चलो शुरू करूँ आज की क्लास को, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ आज, थोड़ा सा जल्दी क्लास को खत्म करेंगे। 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो सवाल क्वेश्चन नंबर 1, आप आंसर देते चलना फटाफट से। चलो सवाल कह रहा है 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध क्या करता है, जो मेरे पास 9 वोल्ट कॉइल होती है उसमें धारा को क्या करता है, एक किस्म से कंट्रोल करके रखता है, धारा को सीमित करता है, धारा की यानी कि करंट को लिमिटेड लगाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग में मोटी तार के साथ वाउंड की होती है। जो मेरे पास कौन सी मोटर की बात कर रहा है, सीरीज मोटर की बात कर रहा है। और इसमें कौन सी वाइंडिंग का यूज करेंगे, सीरीज वाइंडिंग का यूज करेंगे, जो कैसी होती है मेरे पास, मोटे तार की होती है। मोटे तार की होती है और लपेटे क्या होते हैं, लपेटे मेरे भाई इसमें लपेटे क्या होते हैं, लपेटे होते हैं अधिक है जी, सॉरी कम होते हैं लपेटे, क्या होते हैं, कम लपेटे होते हैं। मोटे तार और कम लपेटे के करने का रीजन ये है कि इसमें क्या होता है, धारा का मान एकदम से निकल जाता है, मतलब ज्यादा भी रुकावट पैदा नहीं आती, ठीक है ना। फटाफट से आंसर दो जल्दी से। हाँ 1 मिनट रुको ना। हाँ जी, हाँ जल्दी खत्म करेंगे आज। कोई नाम ले तो लिया भाई, और कितनी बार नाम लूं गुरुजी, हैं ऐसे थोड़ी होता है भाई, ठीक है ना। अच्छा चलो, तो इसमें जो है मेरे भाई, हाँ अब वही तो चीज मैं देख रहा था, मैं क्यों एकदम से इधर आया हूं, मैं चेक करने के लिए आया हूं ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है जो हम लगाना चाह रहे हैं। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड की होती है, क्योंकि वो होती है किस रीजन से। अब किसी ने भी, एक ने भी कोई ऐसा आंसर नहीं दिया कि सर जी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें तो कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। हाँ तो ये है वोल्टेज को विनियमित करने के लिए। ये क्यों करते हैं हम, जो मेरे पास करंट होता है लोड करंट को ले जाने के लिए, लोड करंट को ले जाने के लिए, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, इसको गलत आंसर मतलब जवाब मत दिया करो, एक बार पहचान भी लिया करो, है ना। ऑप्शन वैसे बी फोड़ रहे हो, ठीक है। चलो अब इसका जवाब दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कि डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण विधि का कौन सा प्रकार है ना। यहाँ पर कौन सा प्रकार है गति नियंत्रण का, तो यहाँ पर मेरे पास ये आर्मेचर सप्लाई है। अब यहाँ पर जो हमने वाइंडिंग लगा रखी है D1 D2 D3 D4 सीरीज वाइंडिंग है, ये हमने लगा रखी है कौन सी मोटर है, ये सीरीज मोटर है। क्यों, क्योंकि जो देखो यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग हमने लगा रखी है, दो सीरीज वाइंडिंग लगा रखी है, वो भी किसमें लगा रखी है हमने, हाँ सीरीज वाइंडिंग लगा रखी है श्रेणी उसमें समांतर क्रम में, कौन सी में, समांतर क्रम में। तो फील्ड पैरेलल मेथड है मेरे भैया, ये क्या है, फील्ड पैरेलल मेथड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए किस किसका सही है, ए ऑप्शन। क्लियर है। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कि जो कतरनी मशीनें होते हैं, जो सीएम मशीनें होते हैं, जो कंपनी वगैरह में आपने देखी होगी बड़ी बड़ी सी, है ना, उसमें कौन सी मोटर का यूज करते हैं। तो देखो भाई कंपनी में यूज कर रहे हैं हम, जो सीएम मशीन कतरनी मशीनें होती हैं वो होती है हैवी लोड के लिए, लोड पर काम करती है। तो ऐसी कौन सी मोटर है जो लोड पर काम करती है ना। तो आप सब बोलोगे सर जी जो सीरीज मोटर है वही एक मोटर है जो लोड पर काम करती है, और इसी का यूज हम सीयर मोटर जो होती है, मोटर सीयरिंग जो मोटर होती है, मशीनें होती हैं, उसमें इसका उपयोग हम करते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का। हाँ 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, एक इसमें एक ऑप्शन हो रहा है, 1 मिनट रुकना मेरे भाई। बिल्कुल ऑप्शन सी लगा रहे हो ना, इसमें तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर भी है ना। फिर इससे बेटर तो ये देखो, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर ऑप्शन में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर नहीं है तो फिर सीरीज मोटर, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बिल्कुल यूज करेंगे तो सी ऑप्शन का ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी मोटर है जिसमें श्रेणी भी है और संट भी है, दोनों आ जाएगा। ये तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा, है ना। तो कतरनी मोटर में मेरे भाई कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही लगा रहे हो, वेरी गुड मेरे भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, और सुनो मेरी बात को, ये जो टॉपिक आपका चल रहा है इसके बाद आपका जो है एक कल तो नहीं होगी आपकी क्लास, परसों जो है, परसों से आपका नया टॉपिक स्टार्ट मैं कर दूंगा। कौन से वाला नया टॉपिक स्टार्ट होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर। कौन से मेरे भाई, 3 फेज इंडक्शन मोटर। कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, जो कंपाउंड मोटरें होती है उन्हें कहां पर यूज करते हैं। तो कंपाउंड मोटर में क्या होता है, सीरीज और संट दोनों मोटरें होती हैं, सबको पता है। कंपाउंड मोटर का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जहां पर सीरीज और संट दोनों हो। तो वहां पर एक तो ऐसी जगह पर यूज करेंगे जहां पर नियत गति की आवश्यकता हो हमें, एक तो वहां पर यूज करेंगे, और एक वहां पर यूज करेंगे जहां पर लोड की हमें जरूरत पड़ रहा हो, लोड जहां पर हैवी लोड की जरूरत पड़ती हो, है ना। तो उस हिसाब से करते हैं कि अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति, ऐसी जगह पर इस चीज का उपयोग हम करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, डीसी मोटरों के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है। डीसी मोटरों के लिए स्टार्टर क्या करता है, तो स्टार्टर करता है जो आर्मेचर करंट है उसको कंट्रोल करता है। आर्मेचर जो करंट है उसको कंट्रोल करने का काम आता है कि नहीं आता, बोलो हाँ या ना। डी ऑप्शन, कल भी बताया था ये सवाल, तो कल भी आया था ना मेरे पास, बिल्कुल आया था ना कि सर जो स्टार्टर होता है वो आर्मेचर जो करंट है उसको सीमित करता है, ठीक है ना, आर्मेचर करंट को सीमित करता है।
सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मैंने बताया था आर्मेचर वाइंडिंग यदि शॉर्ट सर्किट है, ओपन कोइल फॉल्ट है, उसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है आर्मेचर में, तो कौन सा यूज करते हैं? हम करते हैं बाहरी ग्राउलर का यूज। कौन से का? ग्राउलर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका यूज करके ग्राउलर का यूज करेंगे। बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। फटाफट से चलते रहो। मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा आज मैं मुझे थोड़ा सा काम है, तो इस रीजन से मैं थोड़ा सा जल्दी खींच रहा हूँ आज क्लास को। ठीक है मेरे भाई। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कोइल को संट फील्ड के साथ क्यों जोड़ा जाता है? होल्डिंग कोइल को संट फील्ड के साथ क्यों जोड़ा जाता है? तो यहां पर ये मेरे पास 3 पॉइंट स्टार्टर का है ना। अब फटाफट से फोड़ दो। आंसर क्या लगा रहे हो? ई ऑप्शन। उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। वेरी गुड मेरे भाई। उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल। किसी यौगिक मोटर, किसकी बात कर रहा है? यौगिक मोटर की बात कर रहा है कि विशेषताओं के बिना बदले डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? यौगिक मोटर किसे कहते हैं? कंपाउंड मोटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंपाउंड मोटर। यदि हमारे पास मोटर है कंपाउंड, मुझे क्या काम करना है? मुझे उसकी दिशा बदलनी है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी कि वो सीधी घूम रही है, मुझे उसको उल्टा घुमाना है, तो मैं क्या काम करूंगा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, या तो जो फील्ड होती है उसके कनेक्शन चेंज कर दो, या फिर आर्मेचर के कनेक्शन चेंज कर दो। ठीक है ना। दोनों के आप एक साथ नहीं कर सकते। आर्मेचर धारा दिशा बदलना, संट फील्ड धारा दिशा बदलना, केवल संट दिशा बदलने से काम नहीं चलेगा, श्रेणी फील्ड बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर हम संट और आर्मेचर दोनों की दिशा में बदलाव लाएंगे, अगर इसमें बदलाव लाएंगे तो हमारी दिशा ही चेंज नहीं होगी। तो केवल क्या कर सकते हैं आप? आर्मेचर धारा की दिशा कनेक्शन बदल दो और वो आपकी जो धारा की दिशा है वो बदल जाएगी। आर्मेचर के जो है कनेक्शन बदल दो, वो आपकी धारा की दिशा क्या कर देगा? चेंज कर देगा, रोटेशन बदल जाएगी। ठीक है। अगला सवाल। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या होता है? एनवीसी कोइल की बात कर रहा है, 9 वोल्ट कोइल की बात कर रहा है मेरे भाई। क्या होता है 9 वोल्ट कोइल का काम? क्या होता है? तो मैंने बताया था क्या होता है। गति में जो होती है उसमें जो स्पीड पकड़ती है हमारी मोटर, उसको कंट्रोल करता है। मोटर की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने का काम आता है। ठीक है ना। क्या करता है? मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अगला सवाल। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का फोड़ दो। है ना। मैंने आपको बताया था कि सिंपल कह रहा है कि जो भारी भार के अचानक भारित होने से, वैसे तो हम सीरीज मोटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन सीरीज से भी सबसे बेहतर जो ऑप्शन माना जाता है वो माना जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड, क्योंकि इसमें सीरीज भी आ जाती है, संट भी आ जाती है। तो इस रीजन से हम चाहेंगे डी के साथ, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है ना। ऑप्शन बी हो सकता है, बी का उपयोग हम कर सकते हैं सीरीज मोटर का, क्योंकि ये भी हैवी लोड पर ही काम करते हैं, लेकिन ये इसके अंदर ही आ जाती है। भाई जब शादी ब्याह होती है, जब घर में कार्ड आता है, तो कार्ड किसके नाम पे आता है? आप बच्चों के नाम पे आएगा, पापा के नाम पे आएगा? आप बोलोगे सर जी पापा के नाम पे कार्ड आता है, जाहिर सी बात है, तो पापा को ही तो हम प्राथमिकता देंगे सबसे पहले। ठीक है ना। चलो ये तो उसका बच्चा हो गया। खाद्य मिक्सर मोटर में किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं? जो फूड मिक्सर होती है मेरे भाई, फूड मिक्सर में कौन सी गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं? तो फूड मिक्सर आप देखोगे, आपने यहाँ पर रेगुलेटर देखा होगा, ये आप पहले नंबर पर चलाओगे कम चलेगी, दूसरे पर चलाओगे तेज चलेगी, तीसरे पर चलाओगे और तेज चलेगी। तो ये होती है फील्ड टैपिंग विधि। कौन सी होती है? फील्ड टैपिंग विधि, मैंने बताया था। और इसमें इस खाद्य मिक्सर में कौन सी मोटर का यूज करते हैं? वो करते हैं यूनिवर्सल मोटर का। कौन से का? यूनिवर्सल मोटर का यूज हम करते हैं मेरे भाई। कौन सी मोटर का यूज करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का हम यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको। चलो कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति तक को आसान बदलाव प्रदान करती है? हमें क्या काम करना है? सामान्य से अधिक गति प्राप्त करनी है। समझ में आ रही बात को? टेस्ट सीरीज कैसे देनी? नहीं आ रही टेस्ट सीरीज देनी? चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा एक बार वीडियो। ठीक है ना। अगर आपको क्या करना है, कोई मेरे पास मोटर चल रही है ना, मेरे पास मोटर चल रही है 10 की स्पीड से, आपको उसको 50 की स्पीड पर लेकर के जाना है, स्पीड को बढ़ाना है, तो आप किसको चेंज करोगे? तो जाहिर सी बात है फील्ड कंट्रोल, है ना। फील्ड कंट्रोल करोगे, मैं कुछ और को करोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। लेकिन ये सवाल कह रहा है कि शून्य से सामान्य और आसान बदलाव प्रदान करती है। वैसे हम फील्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो आसान होती है वो होती है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। हाँ डी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, फील्ड का यूज कर सकते हैं अधिक गति प्राप्त करने के लिए। सवाल कह रहा है आसान बदलाव वाली कौन सी है? तो फिर तो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम सबसे आसान है, मैंने बताया भी था आपको। और क्या कर शून्य से सामान्य स्थिति तक जाने के लिए ये बेस्ट मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? टेप क्या करती है? मैंने आपको बताया था, टेप केबल को, जो मेरे पास तार वगैरह होते हैं उसको बांधने के लिए, लपेटने के लिए, कंडक्टर को क्या करने के लिए? लपेटने के लिए यूज करते हैं। कंडक्टर जो होता है मेरे पास, जो तार होते हैं उसको लपेटने के लिए किसका यूज करते हैं? हम टेप का उपयोग करते हैं मेरे भाई। इसका उपयोग करते हैं, टेप का उपयोग करते हैं। यहां तक किसी को समस्या डाउट नहीं होना चाहिए। चलो किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाई एफ पीछे की पिच यानी कि वाई पी से अधिक होती है? वो कौन सी होती है? यानी कि वाई पिच क्या है? पीछे की पिच से अधिक होती है। फ्रंट पिच, जो फ्रंट पिच है वो अधिक है किससे? वाई बी से, है ना। वाई बी से अधिक है कौन सी? वाई एफ। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं मेरे भैया? रिट्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेसिव। डी ऑप्शन। क्या बोलेंगे उसको? रिट्रोग्रेसिव। और यदि यही चीज उल्टी हो जाए, फिर वाई बी हो जाए बड़ी और वाई एफ हो जाए छोटी, तो ये कौन सी जाएगी? फिर प्रोग्रेसिव। फिर कौन सी जाएगी? प्रोग्रेसिव। ठीक है।
चलो, वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का क्या काम करता है? अच्छा, वोल्टेज एम्पियर रेटिंग की बात कर रहा है क्या? रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा भी इनकम्प्लीट है, इसको भी रोक कर रखो, ठीक है ना, इसको भी रोक के रखना क्वेश्चन को। चलो, चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करोगे? हमें विपरीत ध्रुवता प्राप्त करनी है, तो आप क्या काम करोगे? चार पोल डीसी मोटर में आसन ध्रुवों के विपरीत, ध्रुव क्या होते हैं? पोल। चार पोल है, हमें उसकी पोलैरिटी जो होती है ना, ध्रुवता है ना, किस्म से हमें क्या करनी है? विपरीत, है ना, विपरीत ऑपोजिट साइड में प्राप्त करनी है। तो आप क्या करोगे? किसको चेंज करके कर सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, पोल कब बदलते हैं? मान लीजिए मेरे पास ये एन है, ये एस है, हमें इसको विपरीत करना है। मेरे पास दो पोल है, एक मेरे पास एन है, ये मेरे पास एस है ना। इस पोल को आप सब कैसे बदल सकते हो? मैंने बताया था कि आप धारा की सप्लाई, जो करंट होता है, करंट को जो है बदल दो। करंट के जो तार है, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, यानी कि तारों को उल्टा कर दोगे तो पोल भी बदल जाएंगे। यदि अभी तार आपने ऐसे जोड़ रखे हैं ना, तो इसको उलट करके, मान लीजिए आपने तार ऐसे जोड़ रखे हैं, ऐसे जोड़ रखे हैं, तो इसको उलट करके क्या काम करो? ऐसे जोड़ दो, ठीक है ना। तो पोल क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, यानी कि धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। आप क्या काम कर सकते हो? धारा की दिशा को अलग, डिफरेंट कनेक्शन उल्टे सीधे कर दो, उसका काम हो जाएगा आपका। रिवाइंडिंग में ये क्या है? ये कौन सी प्रक्रिया है रिवाइंडिंग की? तो आप देखोगे सर जी ये तो नहीं है, क्या कर रहे हैं यहाँ से, ये वाइंडिंग हम दोबारा से कर रहे हैं, और वाइंडिंग से क्या हटा रहे हैं? वेजेस को हटा रहे हैं। क्या हटा रहे हैं? वेजेस को हटा रहे हैं। क्लियर है? अगला सवाल, वाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिस्ट्रोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? उसे कौन सा पेपर कहते हैं? फटाफट से बताओ, वो कौन सा पेपर है मेरे भाई? हाँ, कौन सा पेपर होता है? तो सूखने वाला जो होता है वो होता है मिलीनेक्स पेपर। कौन सा होता है? मिलीनेक्स पेपर मेरे भाई, मिलीनेक्स होगा ना? हाँ जी। चलो, अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसका जवाब दे दीजिए। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यहाँ पर वाई बी बड़ी है, वाई एफ छोटी है। तो अभी तो मैंने बताया था, जब वाई बी क्या होती है? बड़ी, और वाई एफ क्या होती है? छोटी। आप देख लो, वाई बी का तीर बड़ा है, वाई एफ का छोटा है, तो इसे कौन सी होगी? ये मेरे पास प्रोग्रेसिव जाएगी, अभी तो बताया था। रेट्रोग्रेसिव, इसका उल्टा कर दो, रेट्रोग्रेसिव हो जाएगी, अभी तो बताया था मैंने। क्यों भाई? चलो, तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आज थोड़ी क्लास को जल्दी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम था मुझे इस रीजन से। और बाकी जो आपका नया चैप्टर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा परसों, ठीक है। एक दिन फर्स्ट ईयर, एक दिन सेकंड ईयर चलता है, तो परसों आपका नया चैप्टर मैं स्टार्ट करवा दूंगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए माफी चाहूंगा, जल्दी करिए क्लास खत्म। और जिस छात्र को टेस्ट लगाने में दिक्कत आ रही है, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कैसे टेस्ट लगवाना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा ना? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये नंबर है व्हाट्सएप का। आप व्हाट्सएप मैसेज कर देने के साथ टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं